हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। इसके पहले हमने और भी जितने भी सिस्टम्स थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो अब ये एक लास्ट सिस्टम बच रहा है जो है नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। अब इसके बारे में पढ़ना है। अब दरअसल ब्रैंकियोस्टोमा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा एडवांस नहीं होता। यहाँ से अब एडवांसमेंट कॉर्डेट्स की बात करें तो अब यहाँ से धीरे धीरे एडवांसमेंट स्टार्ट होती है। ये चूँकि प्रीमिटिव कॉर्डेट्स में आते हैं, इनके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होती है, ठीक। उसके बाद अपन देखें कि जो इनके अंदर नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो नर्व सेल्स पाए जाते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। मतलब यहाँ पे माइलिन शीथ की जो कवरिंग, नॉर्मली अगर हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो जो माइलिन शीथ की कवरिंग पाई जाती है नर्व सेल्स पे, ताकि जो मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा फास्ट हो सके। तो यहाँ पे जो नर्व सेल्स है वो नॉन माइलिनेटेड पाई जाती है, मतलब माइलिन शीथ की कवरिंग वहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पे ब्रेन जो है बेसिकली एब्सेंट होता है। हेड या ब्रेन का पोर्शन अगर आप बोलो तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। उसकी जगह क्या प्रेजेंट रहता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, पर बेसिकली आप ये चीज़ जानो कि ब्रेन जो है यहाँ पे एब्सेंट रहता है। उसके बाद अपन देखें तो नर्व कॉर्ड की अगर अपन बात करें, नर्व कॉर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड के डोर्सल प्रेजेंट रहेगा। अगर आपको याद हो तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। नोटोकॉर्ड जो है वो तो इलोंगेटेड पोर्शन है, आगे तक प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, है ना। इलोंगेटेड पोर्शन है और काफ़ी आगे तक प्रेजेंट है, थोड़ा निकला हुआ है शरीर से भी, आगे हेड के पोर्शन से भी थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। इसके जस्ट डॉर्सल साइड मतलब अपर साइड पे प्रेजेंट होगा नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड जो होगा वो नोटोकॉर्ड के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट रहेगा, पर थोड़ा शॉर्ट रहेगा। मतलब एंटीरियर एंड से भी थोड़ा छोटा। मान लो कि ये पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड है, ये जो है ये पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड है, तो नर्व कॉर्ड जो इसके ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा वो थोड़ा एंटीरियर एंड से भी छोटा रहेगा और थोड़ा पोस्टीरियर एंड से भी छोटा रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका नर्व कॉर्ड, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड से छोटा रहेगा। अब नर्व कॉर्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नर्व कॉर्ड जो है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ये चीज़ भी आप देख लो। नर्व कॉर्ड जो है एक हॉलो स्ट्रक्चर है और एंटीरियर रीजन पे रोस्ट्रम से लेकर पोस्टीरियर में टेल एंड तक रहता है, पर थोड़ा सा छोटा रहता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन में नोटोकॉर्ड के मुकाबले थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। अब आते हैं इस डायग्राम पे। ये है बेसिकली आपके नर्व कॉर्ड का डायग्राम। नर्व कॉर्ड के बारे में पढ़ना है आपको, तो नर्व कॉर्ड के डायग्राम के बारे में देखें। अगर आप इसका टीएस या एलएस कट करेंगे तो इस तरह का डायग्राम होगा, और ये भी है आपका नर्व कॉर्ड। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखें, एक चीज़ हमने देखा कि नर्व कॉर्ड में सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखो कि एक यहाँ पे नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये नर्व कॉर्ड है, इसके नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और ये नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें नर्व कॉर्ड की तो पूरे इसके सिस्टम की बात करें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कैनाल दिखेगी। कैनाल दिखेगी मतलब यहाँ पे एक नली टाइप की दिखेगी, और ये जो नली है ये, इसको मैं लाइनिंग से तो नहीं, पर ये जो नली है इसको हम बोलते हैं, इस नली को हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सेंट्रल कैनाल। ये जो नली है ये है आपकी सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे नली सेंट्रल कैनाल, जिसको अपन न्यूरोसील भी बोलते हैं, न्यूरोसील भी बोलते हैं। तो ये जो नली प्रेजेंट है इसको अपन सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। ये जो सेंट्रल कैनाल है
वो आगे जाके डाइवर्ट होती है मतलब घूमती है, मुड़ती है, और ये सेंट्रल कैनाल डाइवर्ट होके ये जो पोर्शन बनता है इसको अपन बोलते हैं डाइवर्टिकुलम, या फिर आप बोलो तो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। क्यों? क्योंकि ये डॉर्सल साइड में, अगर ये पूरा सिस्टम देखा जाए तो सेंट्रल कैनाल जो है वो वेंट्रल साइड पे, नीचे के साइड है, और जो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम है वो ऊपर के साइड है। तो सेंट्रल कैनाल आगे जाके डाइवर्ट होती है और डाइवर्ट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका डॉर्सल डाइवर्टिकुलम। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर डॉर्सल डाइवर्टिकुलम सेंट्रल कैनाल, इसके पूरे अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर भरा रहता है फ्लूइड। बोले तो फ्लूइड मतलब लिक्विड यहाँ पे भरा रहता है, और जो लिक्विड भरा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्योंकि नर्व सेल की यहाँ पे बात हो रही है और जो लिक्विड अंदर भरा रहेगा वो होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बारे में आप लिख लो कि लिक्विड अंदर जो भरा रहेगा इस कैविटी में, इसको हम बोलेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भरा रहता है। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया कि ब्रैंकियोस्टोमा के केस में ब्रेन एब्सेंट रहता है। ब्रेन एब्सेंट रहता है तो सेंट्रल कैनाल का जो आगे वाला पोर्शन है, सेंट्रल कैनाल के आगे अगर आप चलेंगे, एंटीरियर साइड में चलेंगे, तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं सेरेब्रल वेसाइकल, जिसको हम सेरेब्रल वेसाइकल बोल सकते हैं। और ये जो है ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ये जो है सेरेब्रल वेसाइकल, ये जो है ब्रेन की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ब्रेन। तो सेरेब्रल वेसाइकल के बारे में लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेरेब्रल वेसाइकल टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है एंटीरियर पोर्शन पे सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर पोर्शन पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको अपन सेरेब्रल वेसाइकल बोलते हैं, जो कि ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं सेरेब्रल कैनाल हो गया, सेरेब्रल वेसाइकल हो गया जो ब्रेन की तरह फंक्शन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑसिली प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप बोलो तो आइज प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑसिली प्रेजेंट होते हैं, और ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको अपन लेटरल ऑसिली बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल ऑसिली, या फिर आप बोलो आई। अगर ये आई का काम कर रहे हैं मतलब ये फोटो रिसेप्टर टाइप के होंगे। अगर ये काम कर रहे हैं आई का मतलब ये फोटो सेंसिटिव होंगे। ओके, तो यहाँ पे इनके बारे में लिख लो कि ये जो हैं फोटो सेंसिटिव इन नेचर है, लाइट के प्रति रिएक्ट करते हैं, फोटो सेंसिटिव इन नेचर है। ठीक है, लाइट के प्रति ये रिएक्ट करते हैं। और ये जो ऑसिली हैं ये पूरे के पूरे आपके नर्व कॉर्ड में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने यहाँ बनाया तो यहाँ पाए जाएंगे, ये पूरे नर्व कॉर्ड में पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर के साइड में यहाँ पे अगर आप डॉर्सल साइड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े जाइंट नर्व सेल्स पाए जाएंगे। अगर आप डॉर्सल सरफेस की बात करो या डॉर्सल साइड की बात करो, यहाँ पे पाए जाएंगे कुछ जाइंट नर्व सेल्स, कुछ नर्व सेल्स पाए जाएंगे जो कि ऑर्गेनिज्म का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब किसी स्टिमुलस के प्रति अगर सडनली अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें ये नर्व सेल्स हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जाइंट मतलब बड़े, जाइंट नर्व सेल्स, ये जो है क्या करेंगे? हेल्पफुल फॉर सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनके बारे में आप लिखो कि ये हैं हेल्पफुल फॉर सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का अगर कोई सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा,
मतलब अचानक अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े तो उसके लिए ये जो नर्व सेल्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम का पोर्शन है, ये सेंट्रल कैनाल का, एक चीज़ और याद रखना कि जो सेंट्रल कैनाल है, ये तो मैंने इतना सा पोर्शन बनाया है नर्व कॉर्ड का, पर नर्व कॉर्ड तो आपका पूरे नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा ही छोटा है, वो पूरा फैला हुआ है नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड के पूरे पोर्शन पे ये सेंट्रल कैनाल पाया जाएगा, पर ये जो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम है ये एक छोटा पार्ट होता है जो कि इस पर्टिकुलर रीजन पे ही पाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो डॉर्सल डाइवर्टिकुलम का जो पार्ट है वो काफ़ी शॉर्ट होता है सेंट्रल कैनाल के मुकाबले। ये आप लिख लेना कि डॉर्सल डाइवर्टिकुलम इज़ शॉर्टर देन सेंट्रल कैनाल, वेरी शॉर्टर देन सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल से काफ़ी छोटा होता है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ की अगर अपन बात करें तो कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें, एक तो इसके बारे में आप लिख लो कि ये जो है ये पिगमेंटेड स्पॉट है। यहाँ पे एक और नाम लिखो कि ये पिगमेंटेड स्पॉट है जो सेरेब्रल वेसिकल है, और ये पिगमेंटेड स्पॉट तो बोला जाता है पर ये आगे की तरफ है, पर ये फोटो रिसेप्टर का काम नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है, आगे की तरफ का पोर्शन आई पोर्शन होता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है, पर नहीं, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव कौन है, लेटरल ओसिलाई। ये जो आपका सेरेब्रल वेसिकल है ये बेसिकली आपका थर्मो रिसेप्टर का काम करेगा। ये जो सेंट्रल वेसिकल है ये आपका क्या काम करेगा, सेरेब्रल वेसिकल है वो फोटो रिसेप्टर का काम नहीं, थर्मो रिसेप्टर का काम करेगा, थर्मो रिसेप्टर का काम करेगा, और ये टाइप का सेंसरी ऑर्गन होगा। इसके ऊपर एक शीट बनाओ, इसके ऊपर एक लेयर अगर आप बनाओ, इसके ऊपर आपका जो सेरेब्रल वेसिकल है उसके ऊपर अपन एक लेयर बनाए, उसको यहाँ पे अपन बोलेंगे सेरेब्रल वेसिकल के ऊपर वाला लेयर, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट। इस ऊपर वाले लेयर को अपन बोलेंगे एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट। एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट है, पर ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक थर्मो रिसेप्टर है। ये क्या है, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, जो हीट या टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है, जो हीट या टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होता है। तो ये क्या है, थर्मो रिसेप्टर। इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये टाइप का थर्मो रिसेप्टर है। तो ये तो आपको डायग्राम पता चला, एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट ये क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ये भी आप लिख लो कि ये क्या है, एक काइंड का, एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है, ओके। हाँ, तो अब ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ये आप लिख लो यहाँ, ये जो है एक सेंसरी ऑर्गन। अब एक और सेंसरी ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको अपन बोलते हैं इनफंडिबुलर ऑर्गन। ये जो सेरेब्रल वेसिकल जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे एक सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर, सीलिया टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलर ऑर्गन। ये भी एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसके बारे में मैं कहीं लिखूँ तो यहीं पे लिखता हूँ, इनफंडिबुलर ऑर्गन। ये भी एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे चल के। ये तो इस डायग्राम को हमने पूरा देख लिया, इस डायग्राम में जो भी चीज़ें थी उन सबको हमने डिस्कस बेसिकली कर लिया है। अब जो आपका नेक्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, नर्व कॉर्ड का ही डायग्राम है। अब नर्व कॉर्ड के डायग्राम में हमने ये तो देख लिया, ये क्या है, ये आपका ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन की तरह एक्ट करता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेरेब्रल वेसिकल, जो कि ब्रेन की तरह एक्ट करता है। तो सेरेब्रल वेसिकल तो हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से आप देखो कि कुछ नर्व्स निकल रही हैं, यहाँ से अगर देखो तो कुछ नर्व्स निकल रहे। ये जो था ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया, ये जो पूरा पार्ट हो गया ये आपके CNS का पार्ट हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी आपके ऑर्गन्स थे या फिर जो पार्ट्स थे
नर्व कॉर्ड के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर पीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो ऊपर ऊपर हो जाता है पूरा पार्ट। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ नर्व्स पाई जाती हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी नर्व्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो दो पेयर होंगे नर्व्स के, उसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं ये क्या हैं? सेरेब्रल नर्व्स। ये क्या है? सेरेब्रल नर्व्स। अब यहाँ पे ये लिख लो कि ये जो है ये फर्स्ट सेरेब्रल नर्व्स हैं और ये सेकंड सेरेब्रल नर्व्स हैं, पर यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये सेरेब्रल नर्व्स ही हैं। ओके, सो दीज आर सेरेब्रल नर्व्स। सेरेब्रल नर्व्स आने के बाद ये अपन देखें तो सेरेब्रल नर्व्स की एक बात है कि यहाँ पे वेंट्रल रूट प्रेजेंट नहीं होता है। अब इस चीज़ के बारे में आप जानो, दो तरह के रूट होते हैं यहाँ पे, एक आपका डॉर्सल रूट और दूसरा आता है आपका वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट होता है और एक क्या होता है? वेंट्रल रूट प्रेजेंट होता है। तो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ये जो दो टाइप के रूट होते हैं, इसका क्या फंक्शन रहता है कि अगर वेंट्रल रूट यहाँ पे एब्सेंट है, अगर वेंट्रल रूट जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब कि ये जो नर्व्स हैं ये सेंसरी नर्व्स का काम करेंगे, मोटर नर्व्स का काम नहीं करेंगे। मतलब कि ये जो हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आएंगे, पर ब्रेन से निकला हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो वापस शरीर के पास नहीं आएगा। मतलब ये जो है सेंसरी रिस्पॉन्स देंगे, ये सेंसरी रिस्पॉन्स है बॉडी से लेकर ब्रेन तक का या मसल से लेकर ब्रेन तक का, पर जो मोटर रिस्पॉन्स है जो ब्रेन से मसल तक आती है वो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगी, या फिर वो रिस्पॉन्स आने के लिए जो पाथवे चाहिए वेंट्रल रूट का, वो पाथवे यहाँ पे नहीं पाया जाएगा फर्स्ट और सेकंड सेरेब्रल नर्व्स में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें, ये मैं मिटाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो उसके बाद के जो नर्व्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद के जो नर्व्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे आते हैं। अब इनके बारे में आप लिख लेना कि ओनली एक्ट एज या ओनली वर्क एज सेंसरी रिसेप्टर्स या फिर सेंसरी नर्व, नॉट एज मोटर नर्व। तो ये जो नर्व्स हैं ये सेंसरी नर्व्स की तरह काम करते हैं, मोटर नर्व्स की तरह काम नहीं करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो वापस दो पेयर नर्व्स हैं, ये दोनों नर्व्स जो हैं ये हो गया आपका फर्स्ट स्पाइनल नर्व, ये जो फर्स्ट हो गया ये हो गया आपका फर्स्ट स्पाइनल नर्व, और ये आपका हो गया सेकंड स्पाइनल नर्व। फर्स्ट स्पाइनल नर्व और सेकंड स्पाइनल नर्व, ये दो टाइप के नर्व्स हो गए, जो कि एक फर्स्ट स्पाइनल नर्व है, सेकंड स्पाइनल नर्व है, और यहाँ पे वेंट्रल और डॉर्सल दोनों रूट प्रेजेंट होंगे। अगर इनकी बात करें तो बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स आर प्रेजेंट। दोनों वेंट्रल और डॉर्सल रूट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेंट्रल रूट भी प्रेजेंट होंगे और डॉर्सल रूट भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये जो दोनों हैं, चूंकि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों रूट प्रेजेंट होंगे तो ये सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों की तरह काम करेंगे। सेरेब्रल नर्व्स जो हैं वो सिर्फ सेंसरी नर्व्स की तरह काम करेंगे, पर जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सेंसरी के साथ साथ मोटर नर्व्स की तरह भी काम करेंगे। और ये जो स्पाइनल नर्व्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? स्किन के रीजन में। ब्रैंकियोस्टोमा के केस में जो स्किन का रीजन होगा उसके अंदर जो मायोटोम्स प्रेजेंट होंगे ये वहाँ तक जाएंगे, स्किन के रीजन में जाएंगे मायोटोम्स तक। मायोटोम्स क्या होता है? एक तरह से मस्कुलर बैंड है, वो क्या करता है? थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो स्पाइनल नर्व्स जो है वो मायोटोम्स तक जाएंगे। ठीक है, जो स्किन में मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं स्पाइनल नर्व हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइनल नर्व दोनों डॉर्सल और वेंट्रल रूट प्रेजेंट है, मतलब कि ये जो हैं सेंसरी नर्व्स की तरह भी वर्क करेंगे और मोटर नर्व्स की तरह भी वर्क करेंगे। ओके, उसके बाद अगर अपन देखें तो ये था आपका पोर्शन, जो इसके बाद का जो स्पाइनल नर्व का पोर्शन बेसिकली आपका पीएनएस था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पोर्शन था। अब एएनएस की अगर अपन बात करें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करें, तो जो गट की वॉल होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसकी जो वॉल होती है, वहाँ पे
प्लेक्सस पाए जाते हैं। प्लेक्सस क्या बोलते हैं, पहले ही मैंने बताया था, प्लेक्सस इसको बोलते हैं। 2 प्लेक्सस पाए जाते हैं। प्लेक्सस होता है जब नर्व्स का एक जाल बिछा रहता है। अगर नर्व्स का या वेसिकल्स का अगर जाल बिछा हुआ है उसको अपन बोलेंगे प्लेक्सस। तो वहाँ पे 2 प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्व से जॉइन होते हैं, नर्व कॉर्ड से जॉइन होते हैं। तो ये याद रखो कि एएनएस की अगर अपन बात करें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ पे ये जो है गट की जो वॉल है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो वॉल है, वहाँ पे 2 प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे। प्लेक्सस का मतलब नर्व्स का जाल प्रेजेंट होगा, वो कनेक्टेड होगा नर्व कॉर्ड से। वो किससे कनेक्टेड होगा, नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होगा। और जो बॉडी की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है, बॉडी की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो है गट वॉल के मसल्स में, जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो गट वॉल है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उसके अंदर इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके इच्छा के अनुसार ना हो, वो अपने आप होता है, नॉट इन द विल ऑफ कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वैसा जो अगर कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके थ्रू होगा, इस एएनएस में जो प्लेक्सस में जो नर्व्स प्रेजेंट है उनके थ्रू होगा। वो नर्व सिग्नल प्रोवाइड करेंगे एंड देन ब्रेन से रिस्पॉन्स, या फिर अब देखो तो ये सेरेब्रल वेसिकल से रिस्पॉन्स आएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ये था आपका बेसिक ओवरव्यू नर्वस सिस्टम ब्रैंकियोस्टोमा। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट है, कैनाल मतलब नलिका या नली प्रेजेंट है, जिसको अपन सेंट्रल कैनाल बोलते हैं या फिर न्यूरोसील भी बोलते हैं। और ये आगे जाके डाइवर्ट होती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन डॉर्सल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसको अपन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा में ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन की जगह एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं सेरेब्रल वेसिकल। इसको अपन सेरेब्रल वेसिकल बोलते हैं। ये सेरेब्रल वेसिकल प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन्स। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें सबसे पहले आप देखो एक लेटरल ओसिलाई है जो आई का फंक्शन करता है, जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। एक होता है इनफंडिबुलर ऑर्गन। इनफंडिबुलर ऑर्गन है जो सिलियरी स्ट्रक्चर होता है, सीलिया की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन इनफंडिबुलर ऑर्गन बोलते हैं। आपका जो सेरेब्रल वेसिकल है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक पिगमेंटेड स्पॉट। एंटेरियर पिगमेंटेड स्पॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉडी का एंटेरियर पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन है, तो ये एंटेरियर पिगमेंटेड स्पॉट है जो कि थर्मो रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर या हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन है। उसके आगे अपन देखें तो यहाँ पे अगर नर्व कॉर्ड की बात करें तो जो नर्व्स निकल रही हैं उसमें सबसे पहले दो पेयर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर जो है वो सेरेब्रल नर्व्स होते हैं। सेरेब्रल नर्व्स जो होते हैं वहाँ पे डॉर्सल रूट प्रेजेंट होता है, मतलब सेंसरी पोर्शन होता है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी, बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी, पर यहाँ पे मोटर नर्व्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, जो वेंट्रल रूट है वो एब्सेंट होता है, तो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस मसल्स तक नहीं आ पाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ पेयर जो होता है वो स्पाइनल नर्व्स का होता है। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं वो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों होते हैं उसके अंदर। स्पाइनल रूट्स का डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट होने का मतलब ये बोथ सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्किन में जो मायोटोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ तक ये नर्व्स जाते हैं। उसके बाद अगर ये तो पीएनएस का पोर्शन था, फिर एएनएस के पोर्शन पे जाएं तो जो गट की वॉल है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो वॉल है, उस वॉल में जितने भी नर्व्स, उस वॉल में कई प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। प्लेक्सस का मतलब होता है जाल, नर्व्स का जाल, तो वो कई सारे प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। उन प्लेक्ससेस में वो जो प्लेक्सस हैं या फिर उसके जो नर्व्स हैं वो इस नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं और वहाँ की वॉल का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरव्यू आपका नर्वस सिस्टम और ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को ज़रूर बनाना और इसको कोशिश करना कि आपको याद हो जाए पूरी तरह से। तो ये था आपका पूरा नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। इतना ही है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एब्सेंट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नहीं है नर्वस सिस्टम। तो ये था नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको ड्रॉ कर लेना अपने कॉपी में, नोट्स बना लेना, अगर हो सके तो अलग अलग एक पॉइंट लिख लेना सारी चीज़ों के बारे में। सो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया और ब्रैंकियोस्टोमा में आई थिंक एक टॉपिक और बच रहा है, कुछ शायद एक टॉपिक और बचेगा, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।